सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे के पार्ट से पूछना है कुछ? इधर आ जाओ, ये पीछे वाले इधर आ जाओ। परसों के पार्ट से कुछ पूछना है? चलो आगे देखो फिर। मैं पूछ लूं पीछे वाले से? आप नहीं पूछते तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। ये सांख्य और योग क्या है? कौन बताएगा सांख्य और योग क्या है? सांख्य और योग क्या है जी बताइए। माइक लो, माइक दे दो, उधर दे दो। ज्ञान योग और भंजी और कर्म योग। सांख्य मतलब ज्ञान योग और योग मतलब कर्म योग। हाँ, तो इसको अलग कैसे करेंगे जीवन में? जैसे आप कोई उदाहरण दें कि ये ज्ञान योग का उदाहरण है और ये कर्म योग का उदाहरण है। ज्ञान योग का है कि जो किसी चीज को जानते हैं लेकिन उसमें कर्म में परिवर्तित नहीं करते हैं, कर्म नहीं जैसे करते। अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो ये ज्ञान योग है कि कर्म योग है? ये तो मिश्रित में आएगा, कर्म भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप किसको ज्ञान योग कहेंगे और किसको कर्म योग कहेंगे? क्योंकि जिस समय जान रहे हैं कुछ, तो अभी जान ही तो रहे हैं क्लास में, तो क्या इसको विशुद्ध ज्ञान योग कहेंगे क्या? कर्म भी हो रहा है ना जानने का, कर्म भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, तो इसको ज्ञान योग कहें कि कर्म योग कहें? है जी, मेरे लिए कर्म योग, हमारे लिए ज्ञान योग, क्योंकि हम तो पढ़ाई करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, और आप दोनों होता है आपके लिए, हमारे लिए शायद एक होगा। अच्छा, ये बोले आपके लिए दोनों है, हमारे लिए एक है। आप ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं, ये क्रिया नहीं है। कान से सुन रहे हैं आप जो मैं बोल रही हूँ, तो क्या सुनना क्रिया नहीं है? श्रृणोति क्या है? क्रिया है ना। तो कर्म है, तो कान से सुन रहे हैं आप, और आंख से आप देख भी रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं ना, आंख बंद करके तो बैठे नहीं। तो देखना भी अपने आप में क्या है? क्रिया है। और मन से उसको जान भी रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है, तो मन भी यहीं जुड़ा हुआ है मेरी वाणी के साथ। तो मन से भी क्रिया हो रही है, इंद्रियों से भी हो रही है, और शरीर बैठा है। ऐसा नहीं है कि अभी तो बैठे हैं, फिर थोड़ी देर में उधर जाएं, फिर थोड़ी देर में इधर जाएं, थोड़ी देर में इधर जाएं, ऐसे नहीं होता ना। इधर झुके इधर झुके ऐसे नहीं होता। बैठे हैं क्लास में जब तक हैं, तो बैठना अपने आप में क्या है? क्रिया है ना एक। आसति, आसते, उपविशति, तो ये सारी क्रियाएं हैं, बैठता है। तो कितनी क्रिया कर रहे हैं आप? तो आप कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप दोनों कर रहे हैं। और जिसको आप कर्मयोग कहें, आप कर्म किसको कहते हैं? कर्म का और दो एक उदाहरण कर्म का। जो काम करते हैं, जैसे कर्म किसको कहेंगे? जैसे मान लो रोटी बना रहा है कोई, तो ये कर्म है ना। या कोई खेत में कटाई कर रहा है, तो ये कर्म है। कोई अपने बगीचे में नलाई कर रहा है, तो ये कर्म है। तो उस कर्म के साथ कोई ज्ञान भी है कि नहीं उसको?
ज्ञान नहीं है तो पौधे कोई काट देगा खरपतवार के साथ साथ, तो ज्ञान भी है ना। खाना बना रहा है तो यदि उसको ज्ञान नहीं है तो तवे पे रोटी डालने की बजाय गैस के ऊपर डाल देगा या चूल्हे में डाल देगा या अपने हाथ को ही डाल देगा, तो ज्ञान भी है ना। तो इसको अलग कैसे करें, ये प्रश्न नहीं उठता आपके मन में, है जी? क्या अकर्ता के भाव से किया हुआ कर्म ज्ञानपूर्वक, वो क्या हो जाएगा? वो अकर्मण्यता में नहीं, वो ज्ञान योग होगा कि कर्म योग होगा? ज्ञानपूर्वक कर्म योग हो जाए। दो पूछे ना मैंने, ज्ञान क्या, ज्ञान सांख्य और योग पूछा, तो उन्होंने बताया सांख्य का मतलब ज्ञान, योग का मतलब कर्म योग, तो दो हो गए ना, ज्ञान योग और कर्म योग। तो उसको अलग कैसे देखें हम? वो अपने जीवन में देखना है ना, कल्पनाएं नहीं करना केवल ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है। आप अपने जीवन में देखो कि किसको आप ज्ञान योग कहोगे, किसको कर्म योग कहोगे, क्योंकि जो आप विशुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी, उसमें भी कर्म दिखाई दे रहे हैं। मैंने बताया अभी आपको 5 क्रियाएं 6 क्रियाएं हो रही हैं आपके यहाँ बैठे बैठे ही, और जिसको आप कर्म कह रहे हैं उसके साथ भी ज्ञान जुड़ा हुआ है। तो उसको अलग कैसे करें, ज्ञान योग और कर्म योग को अलग कैसे करें? कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मुश्किल है ना। ये तो कल बताया था, तो आपको ये श्लोक बताना चाहिए तुरंत। आपको बोलना चाहिए कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग को अलग अलग कौन कहते हैं? जो बालक बुद्धि वाले हैं। बाला प्रवदंती, बाला मतलब कच्ची बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि अभी परिष्कृत नहीं है, वो ही सांख्य और योग को अलग अलग मानते हैं। न पंडिता, ज्ञानी लोग उसको अलग नहीं मानते, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक दूसरे से मिले हुए हैं। ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति कर्म नहीं कर पाएगा। गाय कोई कर्म कर सकती है क्या? कोई कर्म मतलब जैसे यज्ञ याग आदि, जो बिना ज्ञान वाले उतने थोड़ा सा जो ज्ञान है, नैसर्गिक ज्ञान, उतने कर्म तो करती है। खाने का ज्ञान है उसको तो खा लेती है, बैठने का है, सोने का है, खड़े होने का है, पानी पीने का है, जितना है उतना कर लेती है। लेकिन आपकी तरह से पढ़ाई कर सकती है क्या? क्यों नहीं करती है? ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के बिना कोई कर्म कर सकता है? कर्म तो तभी होगा जब उसका ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं है तो कैसे कर्म करेगा कोई व्यक्ति? जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ध्यान में बैठना चाहिए, ये ज्ञान नहीं है, तो ध्यान में बैठेगा कैसे? जिसको ये ज्ञान नहीं है कि अंदर एक शरीर के अलावा कोई आत्म तत्व भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, और उसको मुझे जानना चाहिए, उसके स्वरूप को, ये ज्ञान जब होगा तब व्यक्ति ध्यान आदि उपासना आदि में प्रवृत्त होगा। तो कर्म ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता, और कर्म के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक कोई कर्म नहीं करेंगे तब तक उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, एक अंश का हो सकता है। आपने बैठ के पढ़ा पुस्तक में कि नदी में तैरना सीखना है या स्विमिंग पूल में तैरना है, तो तैरने के लिए हमें क्या करना है? पहले कपड़े उतारने हैं, फिर कुछ कपड़े पहन के रखने हैं, फिर पानी में जाना है, फिर अपने आप को ऐसे डालना है पानी में, फिर दोनों हाथों से पानी को हटाना है ऐसे ऐसे मछली की तरह से, फिर पीछे से पैरों को भी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना है। ये सारा क्या है? वो पुस्तक का ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान। लेकिन अब ज्ञान पूरा हो गया, अब इस व्यक्ति को डाल दो पानी में, ज्ञानी है ना, अब इसको पानी में डाल दो, गले तक के पानी में, तो डूबेगा कि तैरेगा? डूबेगा। ये ज्ञान इसको तैरने का कब होगा पूरा ज्ञान?
जब वो कर्म करेगा, और वो कर्म करने के लिए पहले कमर तक के पानी में डाला जाता है और उस ट्रेनर कोई साथ होता है, तो फिर वो वैसा करेगा जैसा उसने पुस्तक में पढ़ा है, वैसा वो करेगा। वहाँ पे करेगा तो थोड़े दिन में तैरना आ जाएगा। तैरना आ जाएगा तो अब ये व्यक्ति नदी में भी तैर सकता है। तो ये जो इसको ज्ञान हुआ अंदर से तैरने का, ये किससे हुआ? कर्म से। वो कर्म किया तब ज्ञान हुआ। तो ज्ञान और कर्म दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए इन्होंने कल बताया था, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो वास्तव में ज्ञानी लोग हैं वो ये सांख्य और योग के ऊपर झगड़ा नहीं करते हैं कि सांख्य श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, ऐसे नहीं करते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकमपि आस्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम। एक में भी ठीक से यदि वो स्थित हो जाए, कर्म भी यदि ठीक से करने लग जाए ज्ञान पूर्वक, तो ज्ञान का फल भी मिल जाएगा। और कर्म करते हुए यदि वो ज्ञान की स्थिति में, तो ज्ञान का फल भी मिल जाएगा। तो दोनों में से एक में भी ठीक से स्थित हो जाए, सम्यक उपस्थित, सम्यक आस्थित, ठीक रूप से डट जाए, उभयोर विंदते फलम, दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। फिर आगे इन्होंने बताया था, अर्जुन ने पूछा कि इन दोनों में से भी क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान या कर्म में से? यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगयपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। सांख्य के द्वारा जो प्राप्त होता है स्थान, तत् योगई अपि गम्यते, वो योग के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है। गम धातु ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ में आती है ना, तो गम्यते मतलब प्राप्त कर लेता है। एकम सांख्यम योगम, सांख्य और योग को जो एक ही देखता है, यह पश्यति स पश्यति, वो ही ठीक ठीक देखता है, उसी की दृष्टि ठीक है, एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगत, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणा अधिगच्छति। लेकिन हे महाबाहो, संन्यासः दुखम आप्तुम अयोगतः, बिना कर्म योग के ये जो संन्यास है, अर्थात जो ज्ञान है, अकर्म की जो स्थिति है, संन्यास का मतलब अकर्म की स्थिति है, ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने योग्य है। ज्ञान यदि नहीं है तो बिना ज्ञान के कर्म करते रहो, अकर्म की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे, विकर्म या अकर्म की स्थिति में नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए ज्ञान अच्छा है। और योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, और जो योग युक्त है माने कर्म योग, ज्ञान पूर्वक जो कर्म में लगा हुआ है, वो बहुत शीघ्र ही उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। केवल ज्ञान से बड़ा कठिन है संसार सागर को पार करना, लेकिन ज्ञान पूर्वक कर्म भी करता है तो फिर अचिरेणाधिगच्छति, शीघ्र ही उसको प्राप्त कर लेता है। न चिरेणा अचिरेणा। आगे, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्।
योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म आत्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो विशुद्ध आत्मा है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। आत्मा तो सभी की शुद्ध और पवित्र है। तो यहाँ पर किसके लिए कहा है? आत्मा का मतलब है यहाँ अंतःकरण। जो आत्मा है वो तो सभी की शुद्ध है, पर किसी व्यक्ति को पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, ये टाइटल क्यों दिए जाते हैं? अंतःकरण के आधार पे। जिसका अंतःकरण पवित्र है उसको कहेंगे ये पवित्र आत्मा है। किसी का अंतःकरण पाप युक्त है तो कहेंगे पाप आत्मा है। किसी का अंतःकरण दुष्टता से युक्त है तो कहेंगे दुष्ट आत्मा है, चोर आत्मा है। तो अंतःकरण के अनुसार आत्मा को ऐसे कह दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर योग युक्त है विशुद्ध आत्मा, जो कर्म योगी है, जो विशुद्ध कर्म करता है, और उन विशुद्ध कर्मों के कारण ही उसकी आत्मा विशुद्ध आत्मा कही जा रही है। और विजित आत्मा, विजित आत्मा माने जिसने अपने आप को जीता है, आत्मा को जीतने वाला, आत्मवेत्ता, आत्मजित, जिसने अपनी आत्मा को जीता है। आत्मा को क्या जीतेगा? आत्मा तो खुद ही है, तो मन को जीता है, इंद्रियों को जीता है, उस व्यक्ति को कहेंगे आत्मजित। तो विजित आत्मा जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीता है। जितेंद्रिय, विजित आत्मा जितेंद्रिय। विजित आत्मा में आत्मा का मतलब है मन, और विजित इंद्रिय माने इंद्रियों को जीतने वाला। आत्मा और मन दोनों को जीतने वाला। और आत्मा और मन को जिसने जीत लिया तो वो पवित्र हो जाएंगे, इसलिए विशुद्ध आत्मा। ऐसा जो योगी है, योग युक्त है माने कर्म योगी। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब भूतों में, सब प्राणियों में आत्मभूतात्मा अपनी ही आत्मा को देखता है कि जैसा मेरे अंदर आत्मा है या जैसा मैं आत्मा हूँ। मेरे अंदर आत्मा है, ये भी शरीर की दृष्टि से बोला जा रहा है जब हम शरीर को मैं मानते हैं। और ये व्यक्ति क्या सोचता है कि जैसा मैं आत्मा हूँ ऐसे ही ये सब आत्माएं हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से लिप्त नहीं होता है, कर्म उसको बांधते नहीं हैं। लगता है कि ये बहुत कर्म कर रहा है, लेकिन वो सब में ब्रह्म भाव की स्थिति में रहता है और उसका अपने मन और इंद्रियों के ऊपर पूरा नियंत्रण है। तो फिर वो किसी आसक्ति से, किसी लालसा से युक्त होकर के कर्म नहीं करता है। लालसा से युक्त होकर करेंगे तो जब मन के अनुकूल परिणाम आएगा तो सुख होगा, जब मन के प्रतिकूल परिणाम आएगा तो फिर दुख होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। योगी को ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कामना युक्त होकर के नहीं करता है। उसकी इंद्रियों को कोई डिमांड नहीं होती है कि यदि ऐसा मिलेगा तो हम खुश होंगे, ऐसा नहीं मिला तो हम हड़ताल कर देंगे। सामान्य व्यक्ति की इंद्रियां तो ऐसी ही होती हैं। उसके मन के अनुकूल मिले तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है, और मन के प्रतिकूल कोई फरमान सुना दिया जाए तो मन बड़ा नाराज हो जाता है। फिर तो पूरा फिर तूफान खड़ा कर देता है, ऐसे क्यों हुआ। फिर ये आत्मा का कोई वश नहीं चलता है। आत्मा तो ऐसे जैसे है ही नहीं, ऐसे हो जाता है, सारा साम्राज्य मन का ही हो जाता है। लेकिन जिसका मन जीता हुआ, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं और जिसकी आत्मा पूर्ण विशुद्ध है, तो वो सब काम करते हुए भी कुर्वन्नपि न लिप्यते, लिप्त नहीं होता है। और नहीं तो योग दर्शन में कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्त में कोई वृत्ति नहीं है तो आत्मा की क्या स्थिति है? स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में रहता है। वो अपना स्वरूप क्या है? चेतन स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें रहता है। और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अपने स्वरूप में नहीं रहता है, तब कैसे होता है? वृत्ति सारूप्य होता है। जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति। सुखदायी वृत्ति सुखी व्यक्ति, दुखदायी वृत्ति दुखी वृत्ति, राग वाली वृत्ति
रागात्मा द्वेष वाली वृत्ति, द्वेषात्मा क्रोध वाली वृत्ति, क्रोधात्मा। ये योगी ऐसा नहीं होता है, तो उसको तो वो जैसा जैसा होगा वैसे वैसे फिर संस्कार बनते जाएंगे। जैसे राग युक्त हुआ, राग की प्रवृत्ति हुई, ऐसा कोई काम किया, फिर राग की एक वृत्ति और बन गई। द्वेष के संस्कार थे या गुस्से के संस्कार थे, इसलिए द्वेष किया, इसलिए गुस्सा किया, इसलिए झगड़ा किया, फिर ये किया तो एक गुस्से का संस्कार, झगड़े का संस्कार और बन गया, तो लिप्त हो गया ना। आत्मा कैसे हो गया? लिप्त हो गया। जो जो किया उससे लिप्त हो गया। रागात्मक कोई कार्य किया तो राग इससे लिप्त हो गया, द्वेष वाला कोई कार्य किया तो द्वेष से लिप्त हो गया, मोह वाला कार्य किया तो मोह से लिप्त हो गया। जो जो भी किया उससे लिप्त हो गया। और जिसके अंदर ये नहीं है, जिसने इंद्रियों को, मन को जीत लिया है, अब ये जो भी करेगा वो करते हुए भी कोई संस्कार नहीं बनेगा। जैसे जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर लाइन बनाई तो लाइन तो बन जाती है, लेकिन एक हवा का झोंका आए तो मिट जाएगी मिट्टी उड़ उड़ के। लेकिन जहाँ मिट्टी नहीं है, ऐसी कठोर भूमि है, उसमें आपने किसी कठोर चीज से लाइन बनाई तो वो लाइन कितने दिन रुकेगी? कुछ दिन रुकेगी, वो तुरंत नहीं मिट जाएगी, हवा के आने से भी नहीं मिट जाएगी वो। और वही लाइन यदि आपने लोहे के ऊपर या पत्थर के ऊपर बनाई तो सदा सदा के लिए रहेगी। और वही लाइन यदि आपने पानी के ऊपर बनाई तो बनाते बनाते ही मिट जाएगी। जितना बनाया फिर इधर आए तब तक पीछे वाली मिट गई। तो जो योगी हैं उनके कर्म कैसे होते हैं? पानी पे लाइन बनाने जैसे होते हैं। लाइन तो बनाई थी लेकिन तुरंत मिट गई वो। तो ऐसे योगी कर्म तो करते हैं लेकिन उनके कोई संस्कार नहीं बनते हैं। ओम भाई जी, जैसे कहते हैं स्पर्धात्मक नहीं रहना है और समाधानात्मक रहना है, ये बातें तो आध्यात्मिक जगत में ठीक है, पर भौतिक जगत में अगर ये बातों को करे तो फिर उसकी तो उन्नति नहीं हो पाएगी। और ज्यादा उन्नति होती है अगर स्पर्धा, क्योंकि स्पर्धा में रहेगा तो उसका आधा चिंतन तो दूसरे को देखने में जाएगा कि वो रात को कितनी बजे तक पढ़ रहा था। यदि वो 11 बजे तक पढ़ रहा था तो मुझे 12 बजे तक पढ़ना है। उसको क्या मिल रहा है, वो क्या खा रहा है, ऐसा करने के लिए तो आधी शक्ति तो वहाँ लग गई। और यदि पूरी की पूरी शक्ति मेरी ये सारी शक्ति और ये मुझे पढ़ने में लगानी है तो फिर 100% शक्ति लगेगी आत्मस्पर्धा में रहते हुए। इसलिए संसार में बहुत बड़े काम करने वाले कभी भी सांसारिक लोग नहीं हुए, योगी लोग ही हुए। जो योग युक्त होते हैं वो सांसारिक व्यक्तियों से कई गुना ज़्यादा काम कर जाते हैं। फिर इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो आत्मस्पर्धा में रहते हैं कि मेरे अंदर जो जो शक्तियां हैं वो मुझे सब अभिव्यक्त करके जानी है इस शरीर से जाने से पूर्व। तो इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा के लिए अलाउ नहीं किया जाता, आत्मस्पर्धा के लिए अलाउ किया जाता है कि अपनी कोई शक्ति छिपी हुई ना रह जाए, आप उसको अभिव्यक्त करने में अपनी ताकत लगाओ। तो सांसारिक दृष्टि से वो व्यक्ति कमज़ोर रह जाएगा, हीन रह जाएगा, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सांसारिक दृष्टि से भी ऐसा योगी सबसे अव्वल मिलेगा आपको। और इसका कोई लाइव उदाहरण देखना है तो आप पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी का और पूज्य आचार्य जी का जीवन देख सकते हैं। उन्होंने किसी से स्पर्धा नहीं की, किसी डॉक्टर से, इंजीनियर से, किसी साइंटिस्ट से, किसी शिक्षाविद से स्पर्धा नहीं की। अपने अंदर क्या क्या गुण थे उसको आत्मस्पर्धा करके उसको अभिव्यक्त किया। दूसरे लोग उनकी तरफ देखें, वो क्यों देखें दूसरे की तरफ? तो योगी दूसरों से स्पर्धा नहीं करता, दूसरे योगी से स्पर्धा करें तो भले ही करें कि भाई मनुष्य जीवन को प्राप्त करके इतनी उन्नति भी की जा सकती है, ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। ऐसा सोच के लोग उनके पास आते हैं उस राज को पूछने के लिए और वो सबको बताते हैं ओपनली। या फिर जो वैसा जी सके तो दूसरे भी ऐसे बन जाते हैं, उनके शिष्य भी ऐसे बन जाते हैं। लेकिन जो सुन के जिए नहीं तो फिर वो नहीं बन पाते हैं। तो आगे बताया, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित्। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नैव किंचित करोमि,
मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। ऐसा कौन सोचता है? तत्वविद। और युक्त मतलब जो कर्म योगी है, जुड़ा तो हुआ है, काम तो कर रहा है, लेकिन सब करके भी उसको अंदर से महसूस क्या होता है? मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, किसी की शक्ति से हो रहा है मेरे माध्यम से। और जब व्यक्ति तत्वविद नहीं होता है, अहंकार की स्थिति में होता है, तब क्या बोलता है? मैंने किया। कोई आके बोले कि बहुत सुंदर रंगोली बनी है, तो कहेगा मैंने बनाई 4-5 ने थी, लेकिन सारा क्रेडिट व्यक्ति खुद को देता है, मैंने किया। और कुछ उल्टा पलटा हो जाए तो उसने किया, मैं भी था उसमें, उन्होंने किया, मैं तो बस थोड़ा पास बैठा था, खड़ा खड़ा होके देख रहा था, बना तो वो ही रहे थे। तो ये अहंकार की पहचान है। किसी से इधर उधर से चुरा के, पुस्तकों में से किसी किसी की पढ़ के, फिर एक लेख तैयार करके, पुस्तक तैयार करके, ये मेरी पुस्तक है, ऐसे बोलता है व्यक्ति। किसी किसी के भजन इधर उधर से चुरा के उसको लिख के बोले ये भजन हमने बनाया। और योगी, उसकी अपना अंदर का क्रिएशन होता है, फिर भी बोलता है मेरा नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है, किसी के माध्यम से हो रहा है। तो ये अंतर मिलेगा दोनों में। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, ये सारे काम करता है योगी। सामान्य व्यक्ति भी करता है, चीजों को देखता है। पश्यन् मतलब चक्षु इंद्रिय का प्रयोग करता है, शृण्वन् श्रोत्रेंद्रिय का भी प्रयोग करता है, स्पर्शन त्वक का भी प्रयोग करता है, जिघ्रन सूंघता भी है। ऐसे थोड़े है कि योगी को गंध दुर्गंध का पता ही नहीं चलता है, सूंघता भी है। अश्नन खाता भी है, शरीर को चलाना है तो खाना भी पड़ेगा, अश्नन। गच्छन गमन भी करता है, इधर उधर भी जाता है। स्वपन सोता भी है, स्वप्न भी लेता है। श्वसन श्वास भी लेता है। सारे कर्म वह करता है जो सामान्य व्यक्ति करता है, लेकिन ये सब करते हुए शत्रंत प्रयोग है, क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है सब में। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन, ये सब कर्म करते हुए नैव किंचित करोमि, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, ये किसी सिस्टम के तहत हो रहा है, और वो सिस्टम किसी ने बना दिया है, मैंने नहीं बनाया। ऐसे सोचते हुए वो हमेशा किस में रहता है? धन्यवाद की स्थिति में रहता है। आप कभी कल्पना करके देखना कि जिन व्यक्तियों के पास आंख नहीं है, आप किसी दिन 2 घंटे के लिए ऐसे रहना जैसे आंख है ही नहीं आपके पास, तो फिर आपको पता लगेगा कि बाथरूम में जाना, रास्ते में जाना, कब क्या आएगा उससे कितना कठिनाई होती है जिनके पास आंख नहीं है। कभी ऐसी स्थिति में रहना कि जैसे कान है ही नहीं, कभी ऐसी स्थिति में 2 घंटे के लिए रहना कि वाणी है ही नहीं। आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं किसी को, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वाणी नहीं है। सारी इंद्रियों से संपन्न शरीर, और हमें इसके महत्व का नहीं पता है। और इंद्रियों के साथ साथ पुरुष का शरीर या महिला का शरीर अपने आप में पूर्ण है ना। और जो बेचारे पुरुष भी नहीं है, महिला भी नहीं है, किन्नर जाति जो है, कभी उनसे पूछ के देखना उनके चित्त की क्या स्थिति है, कितना अपमान सहते हैं वो। कोई भी उनको, भाई है तो ईश्वर की ही एक रचना ना, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं मिलता है। जितने भी कोई फॉर्म, उसको कहीं पढ़ाई करनी है स्कूल में, आत्मा तो है उसमें भी, वही शरीर की संरचना में अंतर है। पढ़ाई करनी है तो वहाँ पर भी कॉलम उसमें फॉर्म में लिखे होंगे मेल फीमेल, कहीं भी तीसरा कॉलम नहीं होता है। वो पढ़ नहीं सकते हैं बेचारे, जॉब नहीं कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचो कि हमारे पास सारी इंद्रियां हैं, पूरा शरीर है, तो कितना धन्यवाद का
स्थिति में हमें रहना चाहिए हर पल। तो योगी है वो ऐसी स्थिति में रहता है। ये सब करते हुए भी उसको लगता है कि ये किसी की कृपा से हो रहा है, अगर वो नहीं देता तो मैं क्या करता, या अभी भी छीन ले तो मैं क्या करूं। किसी की दृष्टि चली जाए, किसी की वाणी चली जाए, चली जाती है, छोटी छोटी घटनाओं में चली जाती है। बुखार आया, आवाज चली गई, बुखार आया, स्मृति चली गई, क्या करेगा व्यक्ति। तो ये सोचता है योगी कि ये मैं नहीं कर रहा, मेरे माध्यम से कोई शक्ति कर रही है, इसलिए ये हमेशा धन्यवाद की स्थिति में रहता है, अलिप्त अवस्था में रहता है। तो ये सारे कर्म करता है। आगे बताया प्रलपन, बात करता हुआ, प्रलपन, विसृजन, त्यागते हुए, पसीने का त्याग हो रहा है, मलमूत्र का त्याग हो रहा है, सभी इंद्रियों से मलों का त्याग हो रहा है। तो ये एक व्यवस्था के तहत हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। प्रलपन, विसर्जन, ग्रहणन, ग्रहण करते हुए, उन्मिशन, पलक खोलते हुए, निमिशन, पलक मीचते हुए। आपसे कोई पूछे कि अभी सुबह से लेके अभी तक आपने कितनी बार पलक झपकाई, कोई है रिपोर्टिंग आपके पास? पिछले 1 घंटे में कितनी बार पलक झपकाई, और कितनी बार खोली और कितनी बार झपकाई? पिछले 10 मिनट में कितनी बार झपकाई, पता ही नहीं है। तो हो रहा है ये कब पता लगता है? ये भी एक रोग होता है। वो कहते हैं जी इसकी पलक झपकती ही नहीं है। स्वामी जी के पास ऐसे रोगी आई, ये बच्चे की पलक ही नहीं झपकती है। तब पता लगता है कि पलक झपकना भी कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। किसी को आंसू नहीं आते हैं आंख में, बनते ही नहीं है, तो तब पता लगता है कि आंसू ना बनना भी एक बीमारी है, और ज्यादा बनना भी एक बीमारी है। किसी किसी को ज्यादा बनते हैं, तो थोड़ा सा कहा ज्यादा बन जाते हैं। उन्मिशन, निमिशन, निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। ये कहता है इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं। इंद्रियां तो ये ही हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और इंद्रियों के अर्थ क्या है, विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पीछे आया था गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अभी आ गया इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं तो अलग हूँ, निर्लिप्त हूँ इनसे, मैं तो देख रहा हूँ केवल कि इस इंद्रिय से अभी देखा जा रहा है, इस इंद्रिय से अभी बोला जा रहा है, इस इंद्रिय से अभी सुना जा रहा है, इस इंद्रिय से अभी मनन किया जा रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में व्यवहार कर रही हैं, बरत रही हैं, ऐसा योगी अनुभव करता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, ऐसा समझता हुआ वो क्या कहता है? मैं कुछ नहीं करता हूँ। नैव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्ववित्। फिर ये कर्म कैसे करता है? तो इसको निशान लगा लेना, इस श्लोक को स्वामी जी भी बोलते रहते हैं, इसको आप भी बोल लीजिए। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव अम्भसा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, कर्मों को ब्रह्म में आधाय अर्पित करके, रख करके, क्योंकि सब जगह कर्म हो रहे हैं, या जो खाली स्थान है वहाँ सब जगह क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो सब कर्मों को ये किसको आधान कर रहा है? ब्रह्म को ही आधान कर रहा है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके, और संगम त्यक्त्वा करोति यह, जो आसक्ति को छोड़ करके कर्म करता है, उसमें आसक्ति नहीं रखता है,
लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अम्भसा, तो वो पाप से ऐसे ही निर्लिप्त रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से निर्लिप्त रहता है। नीचे से भी निर्लिप्त रहता है, ऊपर से भी निर्लिप्त रहता है। नीचे आप जितना पानी बढ़ाओगे तो वो उतना ऊपर उठ जाएगा, पत्ता भी और कमल भी। और ऊपर से यदि पानी की बूंद डालें तो उस पर टिकेगा नहीं, तुरंत नीचे गिर जाएगा। वो इतना चिकना होता है कमल का पत्ता कि उस पर डाल भी दे जबरदस्ती तो भी वो रुकेगा नहीं। तो ये योगी कैसा होता है, जैसे जैसे मान या अपमान बढ़ते हैं संसार में, वैसे वैसे वो अपनी चेतना को बढ़ा लेता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। और जबरदस्ती कोई इसके गले में फूल माला डाल दे तो फिर अपने निकाल के रख लेता है, फिर उसको पहन के अनाउंस नहीं करता है कि देखो मैंने कितना किया इसलिए मुझे ये माला मिली है। तो ऐसे रहता है ये योगी। तो यहाँ लिप्यते न स पापे न, पाप का वर्णन किया है, पाप के साथ साथ पुण्य भी, पुण्य से भी लिप्त नहीं होता है। ना पाप से लिप्त होता है, ना पुण्य से होता है, ना दुख से लिप्त होता है, ना सुख से होता है, दोनों में ही निर्लिप्त रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। तो फिर ये कर्म करते ही क्यों हैं, जब इनको कोई फल ही नहीं चाहिए तो इसको करते क्यों हैं? तो कहा आत्मशुद्धये, आत्मा शुद्ध ही रहे इसलिए करते हैं। पहले से ही शुद्ध है, फिर उसमें कुछ ना गिरे। और जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर कोई धूल नहीं है, तो कल आके दोबारा इसके ऊपर कपड़ा मारते हैं हम। तो क्यों मारते हैं? ताकि साफ ही रहे। पहले भी साफ ही है, अगर इसके ऊपर 10-20 दिन कपड़ा नहीं मारेंगे, हम नहीं पोंछेंगे, तो फिर ये धीरे धीरे इस पे धूल आने लगेगी, छोटी छोटी धूल आने लगेगी। दिखेगी तो नहीं लेकिन आने लगेगी, एक दिन में भी आने लगेगी। और यदि फिर इसको 2-4-6 महीने तक भी साफ नहीं किया तो फिर थोड़ी मोटी धूल बनेगी। और फिर 1 साल भी नहीं किया तो बिल्कुल काली हो जाएगी। और फिर 2 साल नहीं किया तो शीशा दिखना ही बंद हो जाएगा, पूरा धूल ही धूल दिखेगी। तो इसलिए जब तक शरीर है, जब तक चित्त है, इंद्रियां हैं, तो ज्ञान होते हुए भी ये वो ज्ञान बना रहे, इसलिए वो कर्म करता है। आत्म शुद्धि के लिए, माने चेतना विशुद्ध रहे, अंतःकरण शुद्ध ही रहे, इसलिए वो कर्म करता है। तो कायेन मनसा बुद्ध्या, शरीर से, मन से, बुद्धि से, केवलै इंद्रियैरपि, और केवल इंद्रियों से, एक एक इंद्रिय से भी करता है। तो केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो योगी होते हैं वो कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके। तो क्या आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव है जब आपने आसक्ति को छोड़ के कोई कर्म किया हो? कोई अनुभव है ऐसा? कभी किया हो या रोज करते हो बिना आसक्ति के कोई कर्म, केवल शुद्धि के लिए? कोई भी नहीं करते, बताओ। हैं? लगभग गुरुजी से मैं 1.5 साल पहले गीता पढ़ा था थोड़ा, उसके बाद मैं इसको अपना था थोड़ा सा। अभी बहुत ज़्यादा वर्क होता है, ईश्वर को अर्पण करे काम करना। वो
कोशिश तो करता एक तो पढ़ाई आप कह रहे हो कि आप कैसे करते हैं? हूँ, हर काम को कोशिश करता हूँ तो जितना हो सके। तो पूरा तो अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा मतलब 70% हो रहा है अभी तक वो। और किसी का अनुभव है जो काम आप केवल आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं, कोई कामना नहीं होती है? नाक में से जब मल निकालते हैं तो क्या होती है? शुद्धि की कामना होती है या और भी कोई कामना होती है? तो वो केवल शुद्धि की कामना के लिए है ना। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं हम, केवल शुद्धि के लिए करते हैं और कोई कामना नहीं होती है कि उसके बदले में कुछ मिलेगा। पूरे शरीर की सफाई, इंद्रियों की सफाई शुद्धि के लिए ही करते हैं, केवल कि ये शुद्ध रहें, पहले से शुद्ध हैं अब ये शुद्ध ही रहें। रोजाना व्यायाम करते हैं, किसके लिए करते हैं? शरीर शुद्ध है, इसमें और मल संचित ना हो, शुद्ध ही रहे। तो इसलिए जो इस भाव से करेंगे तो उनका राग द्वेष नहीं बनेगा फिर उस कर्म के प्रति। व्यायाम तो करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे। ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध है, प्रसन्न है। फिर आज क्यों कर रहे हैं? पहले ही प्रसन्न है तो प्रसन्न ही बना रहे, अप्रसन्न ना हो, इसलिए कर रहे हैं। तो कभी छोटे छोटे अंश में हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, लेकिन वो बिना जागरूकता के करते हैं। हमें नहीं पता कि हम आसक्ति से कर रहे हैं कि अनासक्ति से कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हो रहा है बस वो। लेकिन योगी क्या करता है? जान पूछ के, उसको पता होता है हर काम का कि ये कर्म मैं क्यों कर रहा हूँ, आसक्ति पूर्वक कर रहा हूँ या अनासक्ति पूर्वक कर रहा हूँ। तो वो जाग के करता है उन्हीं कर्मों को। हम उन्हीं कर्मों को करते हैं और बिना कामना के भी कर लेते हैं कुछ कर्म, लेकिन वो बिना कामना के कर्म भी सोए सोए होते हैं। हमें नहीं पता कि कौन से काम बिना कामना के करते हैं। कुछ काम कामना से युक्त होके भी करते हैं, लेकिन वो भी सोए सोए होते हैं, उनका भी नहीं पता लगता कि इसके पीछे कोई कामना जुड़ी हुई है मेरी। तो ये इन्होंने बताया कि ये जो योगी है ये शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, केवल इंद्रियों से भी योगी न कर्म कुर्वन्ति, कर्म तो करता है लेकिन संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए करता है, आसक्ति को छोड़ करके। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, और कर्म से युक्त कर्म योगी कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को छोड़ करके नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, नैष्ठिक शांति को, नैष्ठिक कहते हैं अखंड, अखंड शांति को। जैसे कहते हैं ना नैष्ठिक ब्रह्मचारी, हनुमान जी को बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब अखंड ब्रह्मचारी, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ, न होगा, न है। काम कारेण फले सक्त निबध्यते, काम कारेण, काम से प्रेरित होकर के, फले कर्म फल में, सक्त आसक्त होता हुआ दूसरा जो व्यक्ति है वो निबध्यते, फिर वो बंध जाता है कर्मों से। ये हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अब इन दोनों का सम्मिश्रण कैसे हो सकता है उसके बारे में बता रहे हैं ये। इसको और आगे हम बढ़ाएंगे। अभी समय हो गया, यहाँ पाठ को आज विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।